गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड लेसन के कल मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एक व्यक्ति एक वोट वास्तव में राजनीतिक समानता के अधिकार का ही दूसरा नाम है। मतलब समानता का, हमारे संविधान में समानता का अधिकार है और राजनीतिक समानता मतलब सबको वोट देने का अधिकार है, उसी का दूसरा नाम है। इसका उद्देश्य है कि लिंग, वंश, जाति, धर्म तथा वर्ग के आदि का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समान महत्व देना। आधुनिक युग में यह सिद्धांत बिल्कुल सही है, क्योंकि आज राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक कार्य का योगदान होता है। यदि राष्ट्र निर्माण के लिए प्रत्येक को साथ लेकर चलना है तो फिर व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव कैसा? तो भेदभाव से तो आपसी एकता एवं समरसता जाती रहेगी और राष्ट्र का जो कल्याण एवं विकास खतरे में पड़ जाएगा। तो एक व्यक्ति एक वोट, जैसे हम आजकल मोस्टली जो डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, उनमें चलता है कि सभी व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही क्वेश्चन है ये। उसके बाद सेकंड है, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? तो प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए नागरिकों में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। फर्स्ट है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सचेत रहना चाहिए, उन्हें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब सभी नागरिकों के भी क्या हो रहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, हर एक व्यक्ति को कोई भी मतलब अगर कुछ गलत कार्य हो रहा है तो उसके बारे में अपनी पूछ सकता है। उसके बाद प्रजातंत्र की सफलता शिक्षित नागरिकों पर निर्भर है, यानी जो जिस देश के लोग शिक्षित होंगे वहाँ प्रजातंत्र बिल्कुल सफल रहेगा। उसके बाद है, प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान हो, लेकिन बहुत से देशों में, हमारे देश में भी आर्थिक रूप से सभी समान नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो आया का असमान वितरण, तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। उसके बाद नागरिकों को योग्य तथा प्रभावशाली नेताओं का चुनाव करना चाहिए। ऐसे नेता ही प्रजातंत्र को सफल बना सकते हैं। योग्य तथा प्रभावशाली, जैसे कि मैं बिल्कुल सही, ईमानदार, अच्छी छवि के लोगों को कभी भी वोट देते समय हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारी जात का है, बिरादरी का या धर्म का है। तो हमें अब ऐसे योग्य और प्रभावशाली नेताओं का चुनाव करना चाहिए। तो ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने कारणों का प्रकाश डालिए। देखो 1999 में 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, जो वहाँ उनकी फौज के जो तानाशाह थे, तो उन्होंने पाकिस्तान को में सैनिक शासन लगवा दिया था। तो उसी के बारे में बताना है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के निम्नलिखित कारण है कि लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनावी जनादेश के द्वारा होता है, जबकि परवेज़ मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट के द्वारा सत्ता हासिल की थी। यानी लोकतंत्र में हमें मतलब वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जबकि परवेज़ मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट यानी सैनिकों की मतलब जो तीनों सेनाएं हैं इसकी मदद से सैनिक तख्ता पलट किया था। और वहाँ लोकतंत्र, जब ऐसा काम किया तो लोकतंत्र कहाँ से होगा वहाँ पे। उसके बाद लोकतंत्र में शासन संचालन में जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है, लेकिन पाकिस्तानी जनता को ऐसा अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी यही है, जनता ही बनाती है अपने प्रतिनिधि, वही वोट देती है, वही सब कुछ मेन है जनता। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में थर्ड पॉइंट है, पाकिस्तान में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास केवल नाम मात्र के अधिकार है, वास्तविक सत्ता परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में है। मान लीजिए वही तानाशाही डिक्टेटर है, जो मतलब खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास ही अधिकार थे, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। उसके बाद है, लोकतंत्र में शासक कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता, तभी परवेज़ मुशर्रफ एक निरंकुश शासक रहे हैं। अभी कहा था मैंने, निरंकुश, अत्याचार करने वाला, अपनी मनमानी करने वाला। तो ये जनरल जो 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तो सैनिक तख्ता पलट किया था, तो वहाँ लोकतंत्र नहीं था। तो क्वेश्चन में भी यही पूछ रखा है। तो सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन राइट है और लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।